हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को फिर से ला चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सभी बच्चों को ये हैरानी होगी कि जल्दी जल्दी टॉपिक पढ़ाओ, हमें जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। दोस्तों, आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस चैनल के माध्यम से हर एक टॉपिक को बहुत ईजी वे में और बहुत मजेदार तरीके से बताने की कोशिश मेरी जारी है। और हमेशा जो है आप सभी के लिए अब वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी और डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप मजेदार तरीके से फिजिक्स को या केमिस्ट्री को सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी हम वैसे ही समझेंगे जैसे कि हमने कूलाम के नियम को पिछली वीडियो में समझा था, उसी मजेदार तरीके से इसको भी मैं बताऊंगा। तुरंत आपको फील हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, आपके दिलों में छप जाएगा और तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं तो ये जो टॉपिक है हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इस टॉपिक की, तो ऊपर मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है, लेकिन डेफिनेशन को पढ़ना नहीं है क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं, फील कराने वाला हूं। तो उसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप गौर कीजिए इस आवेश पर। मैंने यहाँ पे क्यू आवेश रखा है, आप सभी को कुछ बातें ध्यान देनी है। देखिए, ये जो बना है ये किससे बना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आधा शब्द अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। देखिए, कोई भी आवेश होता है, मान लीजिए ये कोई आवेश है, तो इस आवेश के पास कोई आवेश ले जाया जाएगा, तब ये आवेश क्या करेगा? अपना प्रदर्शन दिखाएगा। प्रदर्शन कैसा रहेगा? अगर मान लीजिए हम कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा बीच में, ठीक है। या फिर हम कोई निगेटिव चार्ज लाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज के पास, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करने का काम करेगा, बीच में बल लगेगा। कहने का मतलब साफ है कि दोनों आवेशों के पास कुछ न कुछ एरिया है, जिस एरिया तक ले जाने में ही ये अपना आकर्षण बल दिखा रहा है या प्रतिकर्षण बल दिखा रहा है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं तो अगर मान लीजिए कोई आवेश है, इस आवेश का एरिया अगर इतने दूर तक है तो यही इसका कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, मान लीजिए ये आवेश है तो यहां तक इसका प्रभाव है, इसके इधर अगर किसी आवेश को रखेंगे तो इसमें न तो प्रतिकर्षण बल लगेगा न ही आकर्षण बल लगेगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का आवेश रख लीजिए। तो किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है वही उसका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश का ही प्रभाव होता है, जहां तक उसका प्रभाव होगा वही उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब हमें समझना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझनी है तो मैंने आप सभी के लिए लाया है एक आवेश। अब ये आवेश तो नहीं है, लेकिन सपोज कर लीजिए कि ये एक आवेश है जो 1 कूलाम का आवेश है। 1 कूलाम के आवेश को हम प्रति एकांक आवेश या फिर एकांक आवेश भी कहते हैं। और ये एकांक धनावेश को जब इस आवेश के पास ले आएंगे तो बताइए, अभी अब पास नहीं ला रहे हैं, यहीं पे दूर रख रहे हैं, क्या हम इस आवेश को यहां पे रखेंगे तो इस पे कोई फोर्स लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस आवेश के प्रभाव से ये बाहर है, यानी इस आवेश का प्रभाव जहां तक रहेगा उसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। और ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब इस आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा, और ये 1 कूलाम का आवेश जितने फोर्स का अनुभव करेगा उसे ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कुछ भी है नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसान। 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जितने बल का ये अनुभव करेगा उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। बिल्कुल आसान। 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। सिंपल। जो हमारे पास इसकी डिफिनेशन बनेगी वो ये होगी कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, यानी इसके किसी बिंदु पर कोई एकांक धनावेश रख दिया जाए, एकांक धनावेश का मतलब 1 कूलाम का आवेश रख दिया जाए, तो वह जितने बल का अनुभव करता है, यानी उस पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डिफिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको याद हो गया होगा कि तीव्रता को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तो ई से ही इसका फॉर्मूला बनेगा, और ई बराबर हो जाएगा, क्या होगा? देखिए, बल लग रहा था किस पर? आवेश पर। किस पर बल लग रहा था? आवेश पर। आवेश पर बल लग रहा था, तो आवेश पर बल लगाएंगे तो नीचे क्यू, और बल लग रहा है ना तो एफ। एफ से बल को डिनोट करते हैं और क्यू से आवेश को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर लग जाएगा, क्योंकि बल क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कहने का मतलब ये एक सदिश राशि होता है, और ई भी हमारा सदिश राशि इसलिए होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे सदिश राशि में, अगर आपको बता दें नॉलेज के लिए, अगर आपको नहीं पता हो तो सदिश राशि में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, जिसमें दिशा और परिमाण
दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि बल एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और यहाँ पे क्यू जो है आवेश पर मैंने कोई वेक्टर नहीं लगाया है, क्योंकि यह एक अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है बल्कि केवल इसका परिमाण होता है। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो जब कभी भी सदिश राशि को यानी सदिश में जब कभी भी किसी अदिश राशि से डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होने वाला चीज जो है वो भी हमारा क्या होता है, सदिश राशि ही होता है। तो इसीलिए हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। तो दोस्तों ये तो बात हमें समझ में आ गई कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है वह क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों पाया जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसके बाद से इसके जो सूत्र है, सूत्र की मदद से हम इसके मात्रक को भी निकाल सकते हैं और इसके बीमीय सूत्र को भी निकाल सकते हैं। और निकाल सकते हैं तो निकालेंगे क्यों नहीं, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मात्रक की गणना करेंगे। किसके मात्रक की, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मात्रक की, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की मात्रक की, ठीक ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैसे निकालेंगे, ऊपर हमारे पास क्या है, एफ है। एफ को क्या बोला जाता है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, तो बल की जगह पे हम न्यूटन रख सकते हैं, न्यूटन। और नीचे हमारे पास क्यू यानी आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये बातें तो आपको पता होंगी दोस्तों। और न्यूटन पर कूलाम जो होगा यही हमारा मात्रक हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत आसान। बल है ऊपर तो इसका मात्रक न्यूटन, नीचे हमारे पास क्यू आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। अब इसके बीमीय सूत्र को भी निकालने के लिए हम बोले हैं तो इसका बीमीय सूत्र भी हम निकाल लेंगे। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके बीमीय सूत्र की बात करें तो जो न्यूटन होता है इसकी बीमा होती है mLT की पावर माइनस का 2, mLT के पावर माइनस का 2। और इसके नीचे जो बीमा होती है कूलाम की बीमा को नीचे लिख देंगे AT। ठीक है, क्या होता है इसका बीमा, AT होता है। जब इसको और सॉल्व करते हैं और AT को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो बॉक्स बनाएंगे, फिर M का M लिखेंगे, L में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, L लिखेंगे। T के पावर माइनस का 2 है, नीचे का T 1 है, T के पावर 1, नीचे T के पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो T के पावर -1 हो जाएगा, और -2 और -1 क्या हो जाएगा, T के पावर -3 हो जाएगा। और A के पावर 1 है, इसको ऊपर जब भेजेंगे तो A के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर ये जो है बॉक्स जो है बंद हो जाएगा, और mLT के पावर -3 और A के पावर -3, ये हमारा हो जाएगा बीमीय सूत्र। किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, इसका मात्रक, इसका सूत्र, और ये कौन सी राशि है ये हमने सब कुछ पता कर लिया। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि कैसे आप इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसकी डिफिनेशन को लिख सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप सभी को इस वीडियो में समझ में आ चुकी होंगी। अगर किसी भी तरीके की अब भी डाउट रह चुकी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मस्त मजेदार तरीके से समझाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।